हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो संविधान की यहाँ पे 8वीं अनुसूची है इसमें कुल 22 भाषाएं हैं और इन 22 भाषाओं में आप लोग देखेंगे तो भोजपुरी का नाम नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा, भोजपुरी शामिल नहीं है, तो सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कमल का पर्यायवाची दिया गया, कमल का पर्यायवाची राजी होता है और अंबुज होता है। यहाँ पे दो दो नहीं होंगे, यहाँ पे कृष्ण भी नहीं होगा और यहाँ पे जो जलद दिया गया यह भी नहीं होगा। जलद यहाँ पर देखेंगे बादल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे दो दो आपके ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पे बी और सी दोनों आपके राइट आंसर होंगे। आपको एक पॉइंट याद रखना है, जैसे यहाँ पे जो जल का पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची आप लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पे जल होता है, वारी होता है, इसके बाद देखिए तोय होता है, अम्ब होता है, और यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे जो पानी का पर्यायवाची है अगर इसी के अंत में ज लगा देंगे तो वह कमल का पर्यायवाची बनेगा। अगर पानी के पर्यायवाची के अंत में द लगा देंगे, जैसे जल शब्द है, तो वह क्या हो जाएगा, बादल का पर्यायवाची। अगर धी शब्द लगा देंगे तो यह समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। तो यह पॉइंट याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वयंभू शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा स्वतः उत्पन्न, जो अपने से उत्पन्न हुआ हो, तो बी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्यों से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया ध्यान से देखेंगे तो दिया गया छात्र पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी के जिन वर्डों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्डों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनको अघोष कहा जाता है। और अघोष में देखेंगे जो वर्ग के पहले और यहाँ पे दूसरे वर्ड होते हैं यह अघोष के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा घोष या आपका यहाँ पे सघोष होता है और इसमें वर्ग का जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ड होते हैं यह आते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अल्प प्राण दिया गया, अल्प प्राण में वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ड और महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड आते हैं, इसको याद कर लेंगे। कोई न कोई प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इसका मतलब है कि वांछित कार्य को छोड़ करके किसी अन्य कार्य में लग जाना। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द जो होता है वह जिज्ञासु होता है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास की जो रचना है कवितावली किस भाषा की रचना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली है इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। हिंदी वर्णमाला में जो आपका अंग और अ है यह क्या है। तो आपको देखिए बहुत बार बताया गया है कि यह आपका यहाँ पे अयोगवाह वर्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्राण है। प्राण हो गया, दर्शन हो गया, आंसू हो गया, हस्ताक्षर हो गया, यह सब हमेशा यहाँ पे बहुवचन में ही प्रयोग होने वाले यहाँ पे शब्द हैं। यह पॉइंट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है कि देवासुर में कौन सा समास है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास होगा। देवासुर का अगर यहाँ पे विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देव और असुर, और जब भी आ गया द्वंद्व समास तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। देश प्रेम में कौन सा समास है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा देश प्रेम। तो यहाँ पर देखेंगे क्या, अगर इसका आप लोग यहाँ पे विग्रह करेंगे तो इसमें क्या होगा, विभक्ति चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, बी वाला राइट आंसर है। पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पाप पुण्य दिया गया है, बीच में कभी भी योजक चिन्ह लगा हो या और शब्द आ जाए वहां पे द्वंद्व समास होता है। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सपुरुष में कौन सा समास है।
तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे कर्मधारय समास, सी वाला राइट आंसर है। अनायास में कौन सा समास है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनायास दिया गया, अव्ययी भाव समास होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे, आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं होंगे कि नभ, गगन, व्योम, यह क्या है आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं, तो सी वाला राइट आंसर होगा। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा यहाँ पे गजानन होता है, लंबोदर होता है, यह क्या होता है विनायक होता है, यह गणेश के क्या है पर्यायवाची शब्द हैं, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा सरस्वती हो जाएगा। वीणा पाणी जो शब्द है यह सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मधवा हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा माथा। आप लोग कपाल और माथा दोनों बोलते होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए निश्चल का सही संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे देखेंगे विसर्ग आपकी संधि है, और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो निधनचल से निश्चल बनता है, तो यहाँ पे क्या होगा डी वाला राइट आंसर होगा। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग सप्तर्षि दिया गया, सप्त धन ऋषि से आपका बनता है सप्तर्षि शब्द, तो यहाँ पे क्या है सी वाला राइट आंसर है। इस अगला प्रश्न है मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से मन धन योग, मन धन योग से मनोयोग बनेगा, और यहाँ पे विसर्ग संधि है यह भी याद रखेंगे, तो बी वाला राइट आंसर है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा प्रतिधन एक से बनेगा क्या आपका प्रत्येक, तो ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिधन ईस से बनेगा आपका गिरीश शब्द, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। दिया गया है निर्देश आपको सबसे पहले दिया गया है निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों से बेमेल शब्द चिन्हित कीजिए, जो असंगत हो, जो कुछ अलग हो, उसको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया शारीरिक, दैहिक, मानसिक आदि, तो यहाँ पे जो शारीरिक है, दैहिक, मानसिक तीनों एक साथ हो जाएंगे, आदि आपका यहाँ पे क्या होगा अलग होगा, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे मस्तक है, सिर है, शीश है और शीर्ष है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो मस्तक है और जो आपका सिर होता है और जो शीश होता है तीनों आपके सेम हैं, लगभग में सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा डी वाला अलग होगा, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। कठिनाई दिया गया, जटिलता है, खेद समस्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे जो देखिए कठिनाई है, जटिलता का भी मतलब कठिनाई से ही लिया जाता है, समस्या का मतलब भी कठिनाई ही है, तो खेद अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची छांटना है, और यहाँ पे दिया गया स्वर्ग, तो स्वर्ग का यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा स्वर्ग का द्यों हो जाएगा, द्यों बी वाले में दिया है, बी राइट आंसर है। भागीरथी यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे पर्यायवाची बताना है। भागीरथी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह गंगा होता है, तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रात्रि शब्द दिया गया, रात्रि का आपको पर्यायवाची बताना है, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे क्या होगा विभावरी हो जाएगा, रात हो जाएगा, निशा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली हो जाएगा, पाली वाला सही है, तो बी राइट आंसर होगा। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया यह आपको बताना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रामचरितमानस है अवधी भाषा में लिखा गया, सी वाला राइट आंसर है। नील गाय में कौन सा समास है यह आपको बताना है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में से यहाँ पे वाक्य में से जो दिया गया पर कौन सा कारक है, देखिए दिया गया है वाक्य ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, दिया गया चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, जो पर शब्द आया है इसमें कौन सा कारक है यह आपसे बेसिकली पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण में देखेंगे में और पर शब्द आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पर देखिए अपादान दिया गया, अपादान में से का प्रयोग होता है, लेकिन जो से का प्रयोग होता है वह अलग होने के लिए होता है। संप्रदान में देखेंगे आप लोग तो के लिए शब्द होता है, इसका प्रयोग होता है, आप लोगों को याद रखना है। संबंध में काकी के का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, 6 वर्ण यहाँ पे किसके योग से बना है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा आधा क, और यहाँ पे जो मूर्धन्य स ख रहता है इससे बना होता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि विकल्प का आपको चयन करना है। उन्नति दिया गया, उन्नत का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे उन्नत में आपका यहाँ पे व्यंजन संधि होगी, तो ये वाला राइट आंसर है। रेखांकित दिया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी आपका दीर्घ संधि ही है, तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया संसार है, और संसार में आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी संधि है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा व्यंजन संधि, सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके 4 नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त समास छांटना है। दशानन दिया गया है, और दशानन में आपको क्या बताना है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो समास बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास होगा, ये वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पीताम्बर है, पीताम्बर में यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यथाशक्ति है, और यथाशक्ति में आपको समास बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे यथाशक्ति पहला पद क्या है, अव्यय अव्ययी भाव समास, यही वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर सभी को बताना है। अगर आप यूपी पेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन यूपी पेट एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। 4 साल का आपको सॉल्व पेपर मिलने वाला है। यह बुक का कवर पेज है, आप लोग देख सकते हैं। और इस बुक में सबसे पहले आपको 2023 का सॉल्व पेपर मिल जाएगा, और 2023 के सॉल्व पेपर में देखेंगे एक एक प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है। और प्रश्न के बाद आप लोग देखेंगे इसमें आपको यहाँ पे आंसर शीट मिल जाएगी, और आंसर शीट के बाद देखेंगे एक एक प्रश्न की काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे व्याख्या भी किया गया है। इसके बाद सभी सब्जेक्ट आपको थ्योरी में मिल जाएंगे, और थ्योरी में भी देखेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है। और चक्षु पब्लिकेशन की बुक को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से आप बुक का कवर पेज दिखा करके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक को क्लिक करके आप यूपी पेट एग्जाम की जो बुक हैं इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टडी गाइड बुक है, स्टडी गाइड बुक के साथ देखेंगे यूपी पेट एग्जाम के लिए चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। अगर प्रैक्टिस सेट को भी स्टडी गाइड बुक के साथ ले लेते हैं तो आपकी जो तैयारी है और भी अच्छी हो जाएगी। लिखित मुहावरा या लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। यहाँ पे आपको मुहावरा या लोकोक्ति मिलेंगी, उसका आपको क्या करना, अर्थ बताना है। तो यहाँ पे दिया गया अंधे के हाथ बटेर लगना, तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे भाग्य से कोई भी वस्तु का मिल जाना क्या है आपका, यहाँ पे अंधे के हाथ बटेर लगना, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। 99 के फेर में पड़ना, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा धन कमाने में लगा रहना, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य था वह कौन सा था, यह बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पृथ्वीराज रासो था वह हिंदी का प्रथम महाकाव्य था, तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर का इंपॉर्टेंट है। तितली किसकी रचना, बहुत फेमस आपकी रचना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की रचना है, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखा, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था, ये वाला आपका राइट आंसर है। अवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस काव्य की है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोधरा हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कबीरदास की भाषा थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कबीरदास थे उनकी जो भाषा थी सदुक्कड़ी थी, तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 100 यहाँ पे 50 प्रश्नों में
कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।